इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आप लोगों में से लगभग हर किसी व्यक्ति ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में सुना या पढ़ा ही होगा। लेकिन क्या आपको उनके पुत्र के बारे में कोई जानकारी है, जिन्हें वो अपने साथ बांधकर एक युद्ध लड़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र की ज़िंदगी कैसे व्यतीत हुई, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा अपने जीवन में, क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दामोदर राव जी के बारे में। दामोदर राव जी का जन्म 15 नवंबर 1849 में झांसी राज्य में हुआ था। राजा गंगाधर राव के चचेरे भाई वासुदेव राव नेवालकर के घर आनंद राव के रूप में जन्मे। उन्हें अपने ही बेटे की मृत्यु के बाद महाराजा जी ने गोद ले लिया था। आनंद राव का दत्तक ग्रहण, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया गया था, महाराजा की मृत्यु के एक दिन पहले हुआ था। दत्तक ग्रहण ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी की उपस्थिति में हुआ था, जिसे महाराजा का एक पत्र दिया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि बच्चे के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए और झांसी की सरकार उसकी विधवा को उसके जीवन भर के लिए दे दी जाए। नवंबर 1853 में महाराजा की मृत्यु के बाद, क्योंकि दामोदर राव को गोद लिया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया। दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया गया और राज्य को उसके क्षेत्रों में शामिल करने का आदेश दे दिया गया। जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो रानी लक्ष्मीबाई चिल्ला उठी कि मैं अपनी झांसी को कभी नहीं दूंगी। मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई जी को पेंशन देने की भी सुझाव दिए गए। हालांकि झांसी में विद्रोहियों की कार्रवाई और रानी और कंपनी के बीच वार्ता की विफलता के परिणाम स्वरूप झांसी राज्य ने अपनी स्वतंत्रता को फिर से स्थापित किया। आखिरकार कंपनी बलों ने झांसी शहर की घेराबंदी कर दी और दृढ़ प्रतिरोध के बाद उन्होंने इसके बचाव को तोड़ दिया। रानी लक्ष्मीबाई जी परंपरा के अनुसार दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर अपने घोड़े बादल पर किले से कूदकर कब्जा करने से बच गए। लेकिन वो तो बच गए, परंतु उनके घोड़े की मृत्यु हो गई उसमें। 18 जून 1858 में कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु के बाद उनके बेटे उस लड़ाई से बच गए और जंगल में अपने गुरुओं के साथ भयंकर ग्रीवी में रहे। दामोदर राव द्वारा बताए गए एक संस्मरण के अनुसार वह ग्वालियर की लड़ाई में अपनी मां की सेना और परिवार के बीच में था। साथ में अन्य जो युद्ध में बच गए थे वो थे 60 ऊंट, 22 घोड़े और उनके साथ लगभग 60 अनुचर। वह शिविर से भाग गए थे। बिठूर के राव साहब और बुंदेलखंड के गांव के लोगों ने अंग्रेजों के प्रतिशोध के डर से उनकी सहायता करने का साहस नहीं किया, इसलिए उन्हें जंगल में रहने और कई कष्ट सहने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीच में वे किसी गांव में शरण लेने को रुके तो उनको उनके रानी का बेटा होने का राज को अंग्रेजों से छिपाने के लिए गांव के मुखिया ने उनसे पैसे लिए और बदले में कुछ ऊंट और घोड़े भी अपने पास रख लिए। उन्होंने झालरपाटन में शरण ली थी। जब कुछ पुराने विश्वास पात्रों की मदद से उनकी मुलाकात झालरपाटन के राजा प्रताप सिंह से हुई। एक पुराने विश्वास पात्र नाने खान ने स्थानीय ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी फ्लिंक को युवा दामोदर को माफ़ करने के लिए प्रभावित किया। अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें इंदौर भेज दिया गया। इधर स्थानीय राजनीतिक एजेंट सर रिचर्ड शेक्सपियर ने उन्हें उर्दू, अंग्रेजी और मराठी सिखाने के लिए मुंशी धर्मनारायण नामक एक कश्मीरी शिक्षक के संरक्षण में रखा। उन्हें केवल 7 न्याय रखने की अनुमति दी गई थी, अन्य सभी को छोड़ने के लिए बोल दिया गया। साथ ही उन्हें एक वार्षिक पेंशन भी लगा दी गई। वह इंदौर में बस गए और शादी कर ली। कुछ ही समय बाद उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई और उनका शिवरे परिवार में फिर से विवाह हुआ। 1904 में उनका लक्ष्मण राव नाम का एक पुत्र हुआ। बाद में भारत में कंपनी के शासन के अंत के बाद उन्होंने मान्यता के लिए ब्रिटिश राज में भी याचिका दायर की, लेकिन कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। दामोदर राव जुनून से एक शौकीन फोटोग्राफर थे। 28 मई 1906 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके पुत्र लक्ष्मण राव जीवित रहे। तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई जी के बेटे के बाद की कहानी। अंत में मैं कहूँगा कि जय हिंद।